और की जनता तय कर चुकी है, आईपीएल वाली सरकार नहीं चलेगी। आईपीएल मतलब इंडियन पेपर लीग। जनता से कोई मतलब नहीं है। 2-2 हज़ार रुपए की भीड़ जा रही वहाँ से, और 2-2 हज़ार रुपए की भीड़ में वो कहता 10,000 आदमी थे, तो उस 2,000 रुपए की भीड़ से 1,000 आदमी की भीड़। लेकिन मिलेंगे कहाँ वो, ये तो बता दे हमें, वो मिलेंगे ही नहीं। बेंगलोर बनाने की बात कर रहे हैं, वो खतौली से विधानसभा लड़ चुके और जीत चुके, क्या उसको पेरिस बनाया है? भाजपा वाला प्रत्याशी जो है ना, जिस तरह से 4-5 जगह से छोड़ के भागा है, अब पहले जीत के भागा था, हार के ही। तो बीजेपी की चल रही है यहाँ से, और वो योगी आदित्यनाथ भी तो शिमला बना होता, कहाँ गई उनकी 400 पार बन गई। अपने लोगों को जो है रात रात गाड़ियों में जो है कोई चेकिंग नहीं है, क्या बांट रहे हैं क्या नहीं बांट रहे हैं, और हमारी जो है प्रत्याशी की गाड़ी को भी चेक किया जाए तो ये तो साफ ही नजर आ रहा है। दृष्टि उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि मंगलौर उपचुनाव नज़दीक बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सरगर्मी भी तेज़ होती जा रही है। जहां एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी पहुंचे हैं, वहीं पे आज कांग्रेस के में कुमारी शैलजा पहुंची हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भीड़ कितनी लगी हुई है कि ये एक सफल प्रोग्राम है कांग्रेस का, क्योंकि कुमारी शैलजा जो है केंद्र की एक जानी मानी दिग्गज लीडर है, और वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनको देखने के लिए हजूम यहाँ पे पहुंचा है। और हमारे साथ यहाँ पे आमखेड़ी के पूर्व प्रधान जसवीर चौधरी जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी नमस्कार जसवीर जी। जी जसवीर जी, आज जैसे भाजपा के भी प्रोग्राम थे और पहले कांग्रेस का प्रोग्राम रखा गया था रिवर रेडी, लेकिन अचानक से मुंडलाना किया गया, इसके पीछे क्या कारण था? दरअसल क्या है कि कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी है लोगों ने, धन बल के आधार पर भीड़ को हरियाणा से यूपी से जुटा गए, वो अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहाँ जो लोग कांग्रेस के इस प्रोग्राम में आए हुए हैं वो अपने दिल से, अपनी इच्छा से, अपने नेताओं के बीच आए हुए हैं। ये चुनाव जनता का है, न कि बाह्य का है। जैसे आज कुमारी शैलजा जी आई है, तो मंगलौर विधानसभा के लोग हैं या बाहर से भी आए हुए हैं? जैसे कि अभी आपने बोला कि धन बल के बल पे बाहर से लोग बुलाए थे। ये सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और सभी जातियों के लोग हैं। यहाँ जाट भी हैं, गुजर भी हैं, सैनी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं आया हुआ है। सब लोग अपनी मन से, अपनी इच्छा से इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए आए और अपने नेताओं को सुनने आए हैं। तो चुनाव के लिए क्या बोल रहे हैं कि काजी जी जीत रहे हैं यहाँ से? जैसे कि करतार बढ़ाना दावे कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ यहाँ से। जीत नहीं रहे हैं, उनका मुकाबला किसी से नहीं है। एक तरफा चुनाव है, केवल काजी जी के साथ है। ना तो यहाँ बढ़ाना को कोई जानता है, ना ही बढ़ाना जी यहाँ किसी को जानते हैं। उन्होंने बाहर के लोगों को बुला के यहाँ ऐसा दिखा रखा है कि मेरे साथ बहुत भीड़ है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं। ज़मीनी स्तर पर लोग कांग्रेस के साथ हैं, दलित साथ के साथ हैं, सौंड जाति साथ हैं, ओबीसी उनके साथ हैं। वो मतों से जीतने के लिए अग्रसर हैं। तो भारी बहुमत से जीतने के लिए अग्रसर है, ये बताया है पूर्व प्रधान जसवीर जी ने। हमारे साथ और भी लोग हैं और ख़ास तौर से युवा भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं, भाई साहब सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी मेरा नाम हाजी नईम कुरैशी। नईम जी, आज मुंडलाना में जो प्रोग्राम बदलाव हुआ, पहले रिवर रेडी का बताया गया था, लेकिन मुंडलाना में क्या कारण बने कि मुंडलाना में प्रोग्राम करना पड़ा? देखिए, मुंडलाना जो है मंगलौर विधानसभा का एक हिस्सा है और भारी तादाद में यहाँ वोटर्स हैं, हिंदू मुस्लिम सभी। जैसे पूर्व प्रधान जी ने आपसे भी कहा, मैं पहले तो आपके चैनल को जो है ना मुबारकबाद देता हूँ कि आप बढ़िया कवरिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि शैलजा कुमारी जी जो हरियाणा से MP है, हमारी पूर्व मंत्री, वो आज जो है ना मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, और तमाम लीडरान, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू, मुसलमान, दलित, अगड़े पिछड़े कांग्रेस में विश्वास जता रहे हैं। आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी देखा, तकरीबन 23,000 वोटों से विधानसभा मंगलौर से कांग्रेस के जो पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे वो जीत कर गए। और ये सुनिश्चित कर दिया लोगों ने कि वोट कांग्रेस का है। और कांग्रेस के जो निज़ामुद्दीन प्रत्याशी हैं यहाँ से, बहुत जुझारू नेता है। अवाम की आवाज़, हिंदू मुसलमानों की आवाज़, दलितों की आवाज़ भारी उसको लेकर जोश व खरोश के साथ उन्होंने, जब भी वो विधानसभा में रहे हैं, जब भी वो विधायक रहे हैं, उन्होंने उठाई। और मैं समझता हूँ कि मंगलौर विधानसभा की, अभी आपके मुंह से निकला है कि भीड़ बहुत है, तो भीड़ को देखते हुए ये जगह छोटी नहीं पड़ रही है? हाँ, ये जगह छोटी है, इसको जो है ना काफ़ी जो है बड़े मैदान में करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मुंडलाना के लोगों का बड़ा दिल है और यहाँ के लोगों ने इतिहास रच दिया। उन्होंने
दिखा दिया कि हमारा विश्वास धर्मनिरपेक्ष ताकतों के अंदर है और वाहिद पार्टी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही ऐसा है जो देश को आगे बढ़ा सकता है और नफरत की राजनीति को ख़त्म कर सकता है। मैं तमाम उन हिंदू साहबान को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने जो है ना इस विचारधारा को राहुल गांधी जी की अपनाया और 4,500 किलोमीटर की एक यात्रा ने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें जो है ना नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, मोहब्बत से काम चलेगा। नौजवानों को रोज़गार चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान हो, आम गरीब आदमी की जो समस्या है उनका समाधान हो, और जो हमारे बच्चे हैं युवा हो रहे हैं उनको शिक्षा का जो है ना और हेल्थ का वो मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि भारी तादाद में आप महसूस कर रहे हैं। आपके चैनल को मुबारकबाद कि आपने कवरेज करी। मैं समझता हूँ यहाँ से काजी निज़ामुद्दीन भारी बहुमतों से विधानसभा उत्तराखंड में जाएंगे। जी, भारी बहुमत से विधानसभा में जाएंगे काजी निजामुद्दीन, ये ऐलान किया है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? विधानसभा मंगलौर से ही हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ और पूर्व सभासद हूँ, और हरिद्वार की जो वर्तमान मेयर थी अनीता शर्मा जी, उनका मैं हस्बैंड हूँ। अशोक शर्मा मेरा नाम है। तो आप तो राजनीति में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे मुंडलाना में आप पहुँचे हैं, तो भीड़ की स्थिति को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि ये जगह जानबूझ के प्रोग्राम चेंज करवाया गया है कुंवारी शैलजा जी का, या यहाँ पे कांग्रेस जनों ने नहीं करवाया? अब जो भी रहा हो, लेकिन इसमें जो है ज़रूर हमारे से थोड़ा सा गलती हो गई। ये वाकई जितनी विशाल भीड़ आई हुई है, जितने संख्या में ज़्यादा आए हुए हैं, इस हिसाब से जगह बहुत छोटी पड़ गई है, और जितने साथी हमारे अंदर हैं उससे मैं समझता हूँ कई गुना बाहर जो है मजबूर हैं बाहर खड़े होने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो भी कमी रही हो, हमारी रही या प्रशासन की रही, लेकिन ये चूक हुई है। नहीं, तो ये कमी जो है ये जैसे अभी आपने बोला है प्रशासन की, तो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के उनका प्रोग्राम वहाँ पे नहीं दिया गया? नहीं, प्रशासन तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से अड़ंगा लगा रहा है, किस तरह से हमारे लोगों को जो है परेशान किया जा रहा, और अपने लोगों को जो है रात गाड़ियों में जो है कोई चेकिंग नहीं है, क्या बांट रहे हैं क्या नहीं बांट रहे, और हमारी जो है प्रत्याशी की गाड़ी को भी चेक किया जाए तो ये तो साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह का प्यार, जिस तरह का वातावरण जो है कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति, और हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हमारे काजी जी, तो उनके प्रति जो जनता का भाव है, मैं तो खासकर हिंदुओं के कई गांव मुद्दों की बात करें तो मुद्दे लेके भाजपा भी मुद्दे लेके पहुंच रही है। कतार बढ़ाना कह रहे हैं कि मंगलोर को बेंगलोर बना देंगे, तो कांग्रेस किन मुद्दों के साथ लड़ रही है? नहीं, बेंगलोर क्या, वो तो मैं कह रहा सिंगापुर बना देंगे, उस बात पे नहीं जाते। लेकिन मिलेंगे कहाँ वो, ये तो बता दें हमें। वो मिलेंगे ही नहीं, आज तक कोई भी प्रत्याशी। ये बातें कहने की और होती है, हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं। इस तरह के प्रत्याशी पहले भी बहुत आते रहे, बड़े बड़े प्रत्याशी, लेकिन वो जो है ना, मैं कह रहा रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करेंगे। और जहाँ इधर पोलिंग खत्म होगी और उनका जो है ब्रीफ केस तैयार होगा, उड़ जाएंगे वो। हार के उड़ेंगे या जीत के उड़ेंगे? हाँ, अब ये तो देखो खुदा और भगवान तय करेगा। और लेकिन जिस तरह से हमारा माहौल है, तो मैं तो समझता हूँ हम सैकड़ों मतलब कई हज़ार वोट से हम जीतने जा रहे हैं। जी, क्या कहना है भाई साहब आपका? जी, जैसे यहाँ पर अभी हमारे काजी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानते ही हैं कि वो यहाँ पे मतलब पहले से ही उनका एक परिवार है और प्रोमिनेंट फिगर है वो यहाँ की। पिताजी भी उनके मंत्री भी रहे हैं, और जिस तरह से चुनाव में आप देख ही रहे हैं, एक लहर सी एक कांग्रेस के नाम की जो है चल रही है, एक बयार है। तो निश्चित तौर पे जो है काजी जी जो हैं वो चुनाव को जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। भाजपा वाला प्रत्याशी जो है ना, जिस तरह से 4-5 जगह से छोड़ के भागा है, अब पहले जीत के भागा था, अब हार के ही वो भाग जाएगा। लेकिन काजी भी तो है कहीं ना कहीं, बसपा भी तो है। बसपा तो नहीं देखिए, अब तो शेर आ गया, हाथी तो फेल हो गया। अब तो शेर आ गया, हाथी तो गया हाथी। शेर कौन है? ये है नहीं काजी निजामुद्दीन, ये तो पंजा है। नहीं शेर ही है। हाँ, काम कर जब शेर हो वो। हाँ, हाथी तो जा लिया, हाथी तो खत्म। हाँ जी, शेर का पंजा नहीं तो वही पंजा है। शेर का पंजा है। शेर का पंजा। तो आपकी वोट आ गई है? वोट आ गई है मेरी। कौन सी वोट है, पहली है या मेरी पहली वोट है। पहली वोट पंजे को जा रही है? पंजे को जाएगी। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि कहते हैं कि पहली वोट जो अब हम देने जाते हैं बहुत खुशी होती है अंदर से। खुशी होती है काजी जी के लिए, जब भी तो आज यहाँ तक आए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जोली ग्रांड से आज उनके लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, क्या सोच के आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? काजी स्टूडेंट आपने बताया। अब ये सोच के वो है, काजी जी जो है, काजी जी एक ऐसे शख्स है जो आवाज़ उठाते हैं हमें संसद में, वो सॉरी विधानसभा में, हमारे लिए आवाज़ उठाने का हम काजी जी करते हैं। अब जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम बेंगलोर बना देंगे, उन्हें ये तो पता नहीं मंगलोर में महल्ले कितनी है, अगर वो ये बता दें
वो बताते हैं हम बेंगलोर बना देंगे। इसमें मैं ये लेकिन जैसे आप स्टूडेंट हैं, एक मिनट, जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आपके हिसाब से क्या लग सकता है कि जी मिनिस्टर बनेंगे तो जो भी जन भावनाओं के अनुरूप विकास कार्य होंगे उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी और सारे विकास कार्य जिन चीज़ों से भी मंगलौर महरूम है वो सारे कार्य कराए जाएंगे। और अभी आपने हमारे उन साथी से सवाल किया था कि वो बेंगलोर बनाने की बात कर रहे हैं। वो खतौली से विधानसभा लड़ चुके और जीत चुके, क्या उसको पेरिस बनाया है खतौली को? और वो कह रहे कि मैं मंगलौर में घर बना लूँगा। खतौली के अंदर उनके लापता के पोस्टर लगे थे जिस टाइम वो वहाँ से भगोड़े बन के भागे थे और वहाँ पे भी उन्होंने एक घर बनाना स्टार्ट किया था। उसकी इतनी कैमरामैन से कहना चाहूँगा मैं, इतनी बाउंड्री उसकी हुई भी है जिस पे ना तो अभी तक प्लास्टर हुआ है और ना ही लिंटर ढूंढते फिर रहे हैं। क्या है उसे जी देख क्या है वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ के अगर ये इतने अच्छे हैं क्यों नहीं चुनाव लड़े वहाँ से दोबारा? 5 प्रदेशों से अलग अलग ये रिजेक्टेड पीस है। ये इतना रिजेक्टेड पीस है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मैंडेट मिला है 44,000 का मिला है, इनको 21 का मिला है और ये मैंडेट जो है हमारा 44 से बढ़ के 55 पे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी से हम डबल मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। तो सुना आपने युवा दिलों की सोच क्या है, क्योंकि कहते हैं जो युवा है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, तो एक भाई और भी आ गए। लेकिन भाई सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे आपका वोट आ गया या नहीं? जी वोट आ गया सर, बिल्कुल। नाम बाबर। पहला वोट है या दूसरा वोट है। दूसरा भी काई जी को ही है। दूसरा भी और मंगलौर की जनता तय कर चुकी है आईपीएल वाली सरकार नहीं चलेगी। आईपीएल मतलब इंडियन पेपर लीग, ये सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। और मंगलौर का युवा भी ठान चुका है, स्टूडेंट ठान चुका है इस सरकार के खिलाफ काजी निजामुद्दीन जैसा नेता खड़ा होगा जाकर जो सदन में सवाल पूछेगा कि सीटेट का पेपर साल में 2 बार होता था, 1 बार कैसे हो रहा है। ये सरकार पूछेगी कि 2-2 साल बच्चे बाहर तैयारी करके आते हैं उत्तराखंड के, नीट का पेपर कैसे लीक कर देते हैं ये लोग, ये पैसे कहाँ से खाते हैं। ये सरकार से सवाल करेगा जब जाकर इस सरकार के कान पे जूं रेंगेगी, वरना ऐसे वैसे नेता बढ़ाना जैसे नेता ये सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे। ये सरकार के पिट्ठू बन के काम करेंगे। क्या बोल रहे थे भाई साहब आप? ये तो खनन माफिया है। ये चुनाव उस जगह लड़ते हैं जाके जहाँ पे खनन का काम होता है। इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और आप देख लेना ये 13 तारीख का भी वेट नहीं करेगा, ये 10 तारीख को 5 बजे फुर्र हो जाएगा। और अगर ये कहे तो हमें शैलजा जी के पीछे हमारी प्रभारी साहब आई हुई हैं, मैं उनके पीछे इसको भेज देता हूँ अगर इसको हरियाणा का रास्ता ना पता हो तो। राहुल गांधी का क्या नारा था? राहुल गांधी का क्या नारा था पद यात्रा में? ये मोहब्बत की दुकान है, बस और कुछ नहीं, मोहब्बत की दुकान है यहाँ पे। तो काजी जी भी मोहब्बत की दुकान लगाने जी, काजी जी मोहब्बत की दुकान लगाने जा रहे थे। हम बढ़ाना जी से पूछना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं बेंगलोर बना दूंगा मंगलौर को। उनके जो सांसद रहे हैं ना मंगलौर विधानसभा से 10 साल रहे हैं, कोई शिक्षा का एक मेडिकल नहीं दे चुके हुए निशंक, और फिर उन्हीं का है। बोल रहे हैं कि जैसे मंगलौर को बेंगलोर बना देंगे तो उसमें शिक्षा भी होगी और स्वास्थ्य भी होगा, सभी तरीके के काम। तो मौजूदा सांसद तो उन्हीं के रहे हैं, तो क्यों नहीं बना पाए हैं अब तक? लग के क्यों नहीं बना पाए बताओ, आप ही पूछो उनसे जाके, पूछो। सरकार तो बीजेपी की चल रही है यहाँ से, और वो योगी आदित्यनाथ भी तो शिमला बना होता, कहाँ गई उनकी? 400 पार बन गई, बन गया शिमला। धर्म जाति पर ये चुनाव लड़ेंगे, हारने का काम करेंगे। 400 पार में से जूते की सरकार बनी इनकी, जूते की, और वह भी ज़्यादा लंबे टाइम चलने वाली नहीं है। और बढ़ाना आया यहाँ से, सरकार की आड़ लेना आया, अपना व्यापार चलाना आया, उसे जनता से कोई मतलब नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये की भीड़ जा रही वहाँ से, और 2-2 हज़ार रुपये की भीड़ में वो कहता 10,000 आदमी थे, तो उस 2,000 रुपये की भीड़ से 1,000 आदमी की भीड़ बढ़ गया। आज सुबह रैली में जाती औरत मिली, वो कहती हैं कि 6 लड्डू और 1 फ्रूटी बम यहाँ आए हैं, तो यह भाजपा सरकार की वो रहेगी बस इतनी। अच्छा, अभी जैसे आप आए हैं, कुंवारी शैलजा भी आई हुई है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? हम काजी निजामुद्दीन के समर्थन में आए, इनसे ही तो हो यहाँ से उत्तराखंड में जो भी कुछ है, हमें कुछ काम पड़ेगा मंगलौर, इन्हीं के दौर तो जाएंगे। ये हो रहा 5-7 किलोमीटर पर हमारे तो मंगलौर, इसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम। और मैं एक जाट परिवार का और किसान का बच्चा हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जाट परिवार के किसान के बच्चे हो, लेकिन कल बराना जी को जाट समाज ने, पूरे जाट समाज ने समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं उनकी जीत भी निश्चित कर दी है।
अजी एक बात तो बताओ, आज तो मैं माइक पकड़ रहा है काजी जी का, कल को जाकर माइक पकड़ दो मैं किसी और का, क्या हो रहा है जाएगी मेरी? ये काम जलीले को हूँ और जो उनसे अपन इन्हों कह रहे ना जो आटा लटका देंगे। उस दिन कहा था जिस दिन जी चौधरी पे हाथ रस में लाठी बज रही थी, जो असली जाट वो बीजेपी को जिंदगी में वोट नहीं देने का। मैं 2 बार चौधरी आज बीजेपी के लिए वोट मांगने आए हैं यहाँ पे। चमन नहीं है ना। आज से पहले में बीजेपी की बुराई कर रहे थे, उनके बड़े किसानों खातर बहुत कुछ करके, उनके बाबा बहुत कुछ करके, उनके पिताजी बहुत कुछ करके, यो कुछ करने लायक नहीं है। अगर इसमें कुछ खुद का कुछ दम होता तो ये चुनाव लड़ता और इसे 6 सीट मिली थी, इसकी 6 सीट निकलती, 400 पार मिल गई क्या उसे? तो इस तरह ये कहते फिर रहे, बोला जीत हमारी पार करने वाला जो है एक आदमी कुर्सी बेच रहा था गाँव में, वो सुबह को निकाला 400 की, शाम को 200 की दे के जा रहा हूँ। शाम को 200 की दे के जाए वो सुबह के टाइम ही तो रुक कर रहे 400 की, शाम के टाइम तो 150 की दे के चल जाओ। तो वही काम ही निकाले, सुबह को रुक कर रहे 400 पर, फिर शाम को 200 भी आ जाए। और ये जितने बीजेपी के इसके सपोर्ट में फिर रहे, महात्मा जी अगर जो बीजेपी में इतने काबिल थे तो अपने आप पर सीट तो चुनाव लड़ते। भाजपा तो युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगार के आयाम निकाल रहे हैं और युवाओं को हमने क्या नाम आत्मनिर्भर बना दिया है। एक बात तो बताओ, ये जिस तरह उमेश कुमार भाना कुछ नहीं है, निजामुद्दीन बहुत कुछ है यहाँ पे, हम काम नहीं चाह रहा। अब हम किसान हो, अब निजामुद्दीन हमारा एक थोड़ा ही वो होगा, एक तो हम ही बोना, सारे काम नहीं होते। रोजगार भी तो चाहिए, रोजगार तो भाजपा दे रही है। रोजगार भाजपा कहाँ तो रोजगार दे रही है? इनका तो विकास जब होगा, जितने फिर रहे नहीं, इनका विकास जब होगा, इनके 10 बीघे जमीन नाम करवा दो, जब इनका विकास होगा। उससे पहले इनका विकास नहीं होने वाला, अपनी तो बेच खा लेंगे। उससे पहले इनकी अच्छी बात है, बढ़ाना जी यहाँ आए, जैसा आए ऐसे ही जाएंगे। और ये जितने फिर रहे महात्मा धोती उठाओ, इनके धोती खुल गो और ये हरिद्वार में वापस जाने का काम करेंगे। तो सुना आपने भाजपा की तरफ से युवाओं के दिलों में कितने आक्रोश है। तो सवाल कर लो बस, चलो। मंगलोर विधानसभा के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं आप? प्रत्याशी बता रहे थे, चुनाव है, बाहर के प्रत्याशी हैं, हमारे हरियाणा के हैं, कभी कहीं से चुनाव लड़ते हैं, कभी कहीं से। ऐसे लगता है कि भाजपा को यहाँ का कोई मिला नहीं और उन्हें जो मिले वो कमजोर नजर आए। इन्होंने सोचा कि पैसे के दम पे, प्रशासन के दम पे हम कुछ करें, लेकिन मंगलौर की जनता को अपनी गलती का एहसास हो गया है पिछली बार का। और इस बार अच्छी तरह से, बढ़िया ढंग से, आपने लोकसभा में भी देखा, मंगलौर के लोग कांग्रेस पार्टी को, काजी साहब को यहाँ से जिताएंगे। देश के मुख्यमंत्री आ जाए, अब वो बोले करेंगे कि हाजी से जितना वो बाहर निकलना चाहिए। अगर ये देखो, एक तो इनकी भाषा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मंगलौर विधानसभा का विकास करेगी। एक तो उनकी भाषा, एक उनकी बौखलाहट, यही है उनके पास, प्रशासन का दुरुपयोग, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा। लोगों ने मन में ठान ली है और पक्की बात है, आप लिख लो, कांग्रेस काजी साहब यहाँ से अगले विधायक। किसी की फाइट मैडम मान रही है काजी जी से, किसी की फाइट। तो सुना आपने युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है और कितना ज़्यादा भाजपा सरकार से नाराज है। तो इसी तरीके की खबरें देखते रहिए, दृश्य न्यूज़ में दिखाते रहेंगे, लाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।